मेरे सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। तो दोस्तों आज हम जानने वाले डेल्यूज वाल के बारे में। ठीक है, डेल्यूज वाल को ही डीवी सिस्टम बोला जाता है और इसी को हम लोग अलग और क्या नाम से बोलते हैं, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। ठीक है, तो ये डीवी सिस्टम कहाँ कहाँ लगाया जाता है सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, मतलब जहां पर आग लगने के और आग बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, मतलब खतरा हो सकता है प्लांट को, वहां पर ये सिस्टम लगाए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ऑयल का स्टोरेज टैंक होते हैं, ठीक है, वहां पर, ठीक है, जो सीएचपी यानी कोल हैंडलिंग प्लांट, वहां से कोयला जाता है कन्वेयर बेल्ट से, तो जितने भी कन्वेयर बेल्ट है वहां पे भी ये डीवी सिस्टम लगाए हुए होते हैं। ठीक है, और केबल गाड़ी हो गया, वहां पर भी ये सिस्टम लगाए हुए होते हैं। वहां पर क्या क्या सिस्टम लगाए रहते हैं और भी दूसरे, वो मैं सभी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम जानने वाले सिर्फ डीवी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, डीवी सिस्टम काम कैसे करता है, आज सिर्फ इसके बारे में जानने वाले। ठीक है, तो दोस्तों आज का हम एग्जाम्पल देने वाले ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जिस टाइम पे आग लगेगी, ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के चारों तरफ से दो लाइन बिछी हुई होती है। ठीक है, एक होता है डिटेक्टिव सिस्टम, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिटेक्टिव सिस्टम में क्या लगा रहता है, या तो हीट डिटेक्टर लगा रहेगा या तो स्प्रिंकलर सिस्टम का ही यूज हम उसमें डिटेक्टर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो जो डिटेक्टर सिस्टम में अगर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करेंगे तो उस लाइन में पूरा पानी रहेगा। ठीक है, और जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पानी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं तो वहां, तो दोस्तों जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके अंदर में जो क्यूबीडी बल्ब लगा है, क्यूबीडी मतलब क्वार्टराइज बल्ब, उसके अंदर में एक लिक्विड भरा रहता है अलग अलग कलर में। ठीक है, उनके कलर कोड किसके ऊपर निर्भर है, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो जो जिस जगह है उस खतरे के हिसाब से उन सबको अलग अलग कलर कोड दिया है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर वहां पे कितने तक टेम्परेचर जा सकता है उसके हिसाब से वहां पे अलग अलग क्यूबीडी लगाए हुए होते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, वो जो बल्ब है क्यूबीडी बल्ब, उसके अंदर का जो लिक्विड है वो फैलना चालू हो जाएगा। तो आप लोगों को पता ही है, टेम्परेचर की वजह से अगर पानी का अगर स्टीम बनना चालू हो जाए तो वहां पे एक गैस फॉर्म तैयार हो जाता है, और जो भी है तो ग्लास तो कमजोर होता है। ठीक है, जो बल्ब है वो तो कमजोर होता है, फिर वो ब्लास्ट कर देता है। जैसे ही ब्लास्ट हो जाएगा तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वहां का जो अंदर का पानी है वो पूरा पानी निकल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा डीवी सिस्टम है वो फुल्ली ऑटो मोड में रखा रहता है। अब वो ऑटो मोड में है लेकिन फिर भी पानी क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि जो डीवी सिस्टम लगा रहता है उसमें वाल होता है। ठीक है, ऊपर से एक डायफ्राम होता है और नीचे से एक एक प्लेट होता है। ठीक है, उन दोनों में एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है, पानी का प्रेशर बना रहता है, उसकी वजह से वो ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई ना कोई क्यूबीडी बल्ब फूट जाएगा वैसे ही उसका पानी जैसे ही निकल जाएगा, एक तरफ का प्रेशर जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही अपना डीवी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आगे का काम है दोस्तों वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डीवी जैसे एक्टिव हो गया वैसे ही वो पूरा पानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डीवी सिस्टम का जो मेन लाइन होता है उससे पानी मारना चालू कर देगा। ठीक है, उसमें भी स्प्रिंकलर लगे हैं, लेकिन जो डीवी सिस्टम का जो मेन स्प्रिंकलर है उसमें बल्ब नहीं लगे रहेंगे। ठीक है, वो पूरे के पूरे एक साथ ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और आग को कंट्रोल कर लेंगे। इनकेस अगर आग को नहीं भी कंट्रोल करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारा ऑयल होता है। ठीक है, ब्लास्ट ना हो तो कम से कम जब तक फायर फाइटर्स नहीं आते तब तक उस ट्रांसफार्मर को कूलिंग करके रख सकता है, यानी कि बड़ा हादसा ना हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद दोस्तों।